वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यूपीएससी मेंस की तैयारी। ओके, और अगेन दीज आइटम्स आर फ्रॉम एडिटोरियल्स। ओके, और है ना जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स। ओके, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज़पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये अपना जनरल स्टडीज पेपर 3। ओके, जो कि बहुत बच्चों को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड दिस टॉपिक हार्ड, क्योंकि ये GS3 में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो मतलब यू वुड रन आउट ऑफ आइडियाज, है ना, कि कोई नया कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसकी पोटेंशियल के बारे में लिखो और ये सब। तो मुझे भी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, है ना। हम पांचों मेंस में मेरा ये भी थोड़ा वीक पॉइंट था। ओके, तो देखिए जनरल स्टडीज 3 के जो टॉपिक है उसमें जो सिलेबस है आपका, है ना, उसमें क्या है कि साइंस एंड टेक है। ओके, और उनके यूजेस, है ना, और उनके एप्लीकेशन दैट वुड इम्पैक्ट ह्यूमन काइंड, है ना, और वैसा जो आपके डेली लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट हो। और अभी तो बैटरी टेक्नोलॉजी या फिर साइबर वॉरफेयर या फिर आपको जो ब्लेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, जो आप सुनते हैं कि विद इन 10 मिनट्स जो चाइना के पास है, रेयर अर्थ मेटल और रेयर अर्थ मैग्नेट्स। ओके, जैसे वो चार्जिंग जो होती है ना, विद इन 10 मिनट्स में आप यू कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स। ओके, मोबाइल का भी चार्जिंग देखो कि एक बार चार्ज करो और लगभग 2-3 दिन। ओके, तो ये इन पे जितने भी साइंस और वो सब चल रही है ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो आज हम स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इन्हें है ना समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अभी चंद्रयान 3 और वो जो भाई साहब गए थे, है ना, मिस्टर शुक्ला। ओके, मतलब वो ISS इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, है ना, स्पेस स्टेशन। ओके, और हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं। चाइना ने टियांगोंग जो उनका है वो बना लिया है। ओके, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो कोलेब्रेशन ऑफ 5 कंट्रीज था ना, जाक्सा, नासा, ESA, कनाडा, है ना, और रशिया, तो वो अब है ना टुवर्ड्स इट्स मतलब उसकी जो लाइफ थी वो खत्म होने वाली है। तो उन सबको रिलेट कीजिएगा ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्पेस सेक्टर टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ? क्योंकि अभी GSAT या INSAT इस प्रीलिम्स में पूछते हैं क्वेश्चन, राइट। तो क्या है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्योंकि हम एग्रीकल्चर और ये सब चीज़ के बारे में, है ना, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, वाटर टेबल, ये सब पे ज़्यादा फोकस रहते थे, राइट। अभी हमने मैन मिशन तक का अपना वो बढ़ा दिया है कि हम मैन मिशन करेंगे। ओके, तो डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेलुएट द रोल ऑफ PPP, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके, फंडिंग के लिए, और रेगुलेटरी रिफॉर्म और टैलेंट मोबिलाइजेशन, क्योंकि ज़्यादातर टैलेंट क्या होता है कि वो नासा या फिर, है ना, अपने इंडियंस ही है जो नासा में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए, है ना, दिस वॉज लाइक स्वदेश जो मूवी थी, राइट, उसमें बताया ना कि नासा से काम करता था और कुड अप्लाई दोज नॉलेज फॉर बेटरमेंट ऑफ जो भी विलेज था, राइट। तो अगेन ये क्वेश्चन है आपका 250 वर्ड्स में लिखना है आपको, ओके, बहुत पिन पॉइंटेडली जो पॉइंट दैट वुड फेच यू मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अपना द रिसेंट एंट्री ऑफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, पूरा नाम था इनका, इनटू द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थ्रू द एक्सियम, ये भी है ना प्रीलिम्स के लिए, एक्सियम 4 मिशन। ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था, ओके, फॉर इंडिया का स्पेस मिशन। वो राकेश शर्मा भी गए थे 1984 में, लेकिन ये रिसेंट है ना। ओके, तो फ्रॉम बिल्डिंग सैटेलाइट टू एक्सप्लोर वेदर पैटर्न, क्योंकि क्या था कि आज़ादी, एक तो है ना 1950 के बाद इतने पैसे हमारे पास नहीं थे, जो फिर भी नेहरू ने, राइट, कि IIT, IIM और वो देखो, और अभी तो यूनिवर्सिटी का हालचाल आप जानते हो, एजुकेशन कहाँ पे है। ओके, लेकिन एटलीस्ट दिस थिंग है ISRO, ओके, वो अभी भी मतलब इफ नॉट बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ओके, तो और वो देखो अब्दुल कलाम जो थे, वो साइकिल पे लॉन्चर्स और वो सब है ना, वो सब पिक्चर आप देखोगे तो आपको यू गेट इंस्पायर्ड, है ना, कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे कैसे हम वहाँ तक, और अभी तो क्रायोजेनिक्स पे हम जा रहे हैं ना, क्योंकि अगेन हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होते हैं ना, जो मतलब जो डेवलप नेशन है वो नहीं देते। तो क्या होता है, एक तरह से इम्पिटस होता है ना कि कोई चीज़ को है ना मदर ऑफ नेसेसिटी जो बोलते हैं, कुछ नया बनाना। तो ये फ्रॉम बिल्डिंग सैटेलाइट टू एक्सप्लोर वेदर पैटर्न, पहले जो सैटेलाइट बनती थी वो क्या करती थी, वेदर पैटर्न, है ना, कि हमारा रूरल डेवलपमेंट हो। फिर वहाँ से हम अभी उठ के मून मिशन, ओके, वो भी मैन्ड मून मिशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैटेलाइट, इंसान के साथ। ओके, तो इंडिया का जो स्पेस स्टोरी है वो रिमार्केबल है ना, कि कॉस्ट इफेक्टिव हो। उस समय तो नासा भी, वो जो मंगलयान मिशन था, MOM, है ना, मिशन मार्स और वाइटल, उसको भी देख करके पूरी वर्ल्ड, जितना उनका इंटरस्टेलर वो एक मूवी थी, है ना, उसका जितना बजट नहीं था, उससे कम बजट में हमने स्पेस क्राफ्ट डाल दिया था मार्स पे। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही है ना, अभी जो मैन था ना वो ISRO वाला। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट साइंटिफिक बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इन नेचर। तो हमारा एक शिफ्ट आया है, शिफ्ट फ्रॉम अर्थ सेंट्रिक टू स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। इसमें आप वही सब आप लिख सकते हो था, INSAT, GSAT से अब जैसे मिशन मार्स और वाइटल, MOM, है ना, और चंद्रयान 3 अभी लॉन्च करेंगे, राइट, वो सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है ना। जबकि चंद्रयान 2 कितना बड़ा फेलियर था, राइट, मतलब उस समय कैसा आया था कि
पूरा क्वेश्चन मार्क लग गया था इस मतलब अपना इसरो पे, ये जो फेलियर, क्योंकि ये क्या होता है कि हम अमेरिका तो है नहीं राइट, जहाँ पे इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है ना, उसको इतना बजट दिया जाता है, अगर नासा को उतना बजट दिया जाए तो उससे चीपली काम कर सके। लेकिन क्या होता है, अगेन फंडिंग इज एवरीथिंग है ना, कोई प्राइवेट प्लेयर जल्दी हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि क्या होता है कि चांस ऑफ बीइंग फेलियर है ना, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा होता है और कितना कॉस्टली होता है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया स्पेस एक्स को, इसलिए वो बहुत सारी सैटेलाइट और उस पर इतना रिसर्च है ना। और इलॉन मस्क के बारे में क्या है कि वो मतलब यूथ आइकॉन है, ओके वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ लगाता है, तो अच्छी बुरी दोनों चीज़ है ना। कभी सोशियोलॉजी में देखेंगे तो वो जो हिटलर का सल्यूट था राइट, और वाइट सुप्रीमिस्ट, ओके, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान है राइट, लाइक what गांधी जी यूज टू टेल अस राइट कि आई एम नॉट 100% लाइक डोंट इम्बाइब मी। और गांधी जी क्या, बुद्धा के समय से वो चलता रहा ना कि आंख बंद करके विश्वास मत करो, आप खुद पे टेस्ट करो और फिर वो, तो इंसान में अच्छी बुरी दोनों चीज़ होती है। ओके, दिस इज व्हाट हाउ आई बीइंग अ प्रैक्टिसिंग हिंदू है ना। वो अगर हम मतलब देखते हैं कि भगवत गीता को अगर हम माने है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र कुछ नहीं था, अपने दिल की ही कहानी है ना, कि हमारे ही अंदर अच्छे और बुरे स्वभाव होते हैं, जो ओवर पावर करता है वैसे हमारा व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी राइट। लेकिन उसी को कहानी हस्तिनापुर वो है ना, हरियाणा और ये सब ओके, तो चलिए डाइग्रेस करें है ना। तो फिर ये अ शिफ्ट फ्रॉम अर्थ सेंट्रिक टू स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। तो अब ह्यूमन को हम भेजना चाह रहे हैं। तो जो अर्ली डेकेड है, थोड़ा हिस्टोरिकल जानिए ना, जो अर्ली डेकेड था, इंडियन स्पेस प्रोग्राम वाज अंडर मतलब विक्रम साराभाई उनका नाम आता है ना, वो गियर टुवर्ड्स यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी टू एड्रेस इश्यू ऑफ, क्योंकि इंडिया आज़ादी के समय में कितना गरीब था, पोवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन पे ज़्यादा फोकस करना था। तो सैटेलाइट का मेन पर्पस ये नहीं था कि हम कुछ नया डिस्कवर करें, हमारा ये था कि हमारे पास मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और क्योंकि एग्रीकल्चर और वो सब कितना वाटर टेबल है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा वेदर फिनोमिना, उस पर ज़्यादा, और हम उससे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं राइट। अब हम मैन मिशन तक सोच सकते हैं, इंटरप्लानिटरी ऑर्बिट है ना, उसको द फोकस वॉज ऑन लो कॉस्ट पहले के समय में, हाई इम्पैक्ट मिशन विथ इमीडिएट बेनिफिट। ये नहीं कि आज रिसर्च किया और 10 साल के बाद पता चलेगा, ओके, जैसे यूएस अफोर्ड कर सकता, हम नहीं, ओके। फिर धीरे धीरे हम टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, फिर वेदर फोरकास्टिंग से उठ करके, ओके, चंद्रयान जो हमने 2008 में दिया था, चंद्रयान 1, फिर मंगलयान 2013 में है ना, और इंटरप्लानिटरी, ओके, अर्थ से अलावा है ना, उस पर हमने मून पे, मंगल पे, मतलब मार्स पे, ठीक है। चंद्रयान 3 टर्निंग पॉइंट क्यों था, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 जो था वो वाज अ फेलियर, और ये बहुत बड़ा सेटबैक था इसरो के लिए, ठीक है, क्योंकि अगेन फंडिंग और वो सब बहुत कॉन्स्टेंट होता है ना, फाइनेंशियल। लेकिन इसरो प्रूव्ड इटसेल्फ विद चंद्रयान 3 मिशन जो 2023 में वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च, ओके। तो और सबसे बड़ा बात है, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द मून का जो साउथ पोल है ना, अगेन प्रीलिम्स के लिए मून के साउथ पोल पे है ना, चंद्रयान 3 पहुंचा था। अ रीजन वेयर हाई पोटेंशियल फॉर फ्यूचर स्पेस रिसोर्स। असल में प्लानिटरी मिशन क्या है कि मतलब हम जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट है ना, वुड बी कंटेनिंग गोल्ड या नेचुरल रिसोर्स, ओके, या फिर जो इलॉन मस्क का है कि वो ट्रांसफॉर्मिंग मार्स फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि वहाँ पे मार्स पे एक ह्यूमन सेटलमेंट बनाने का वो सोचता है, ठीक है। और मतलब जैसे कैसे है उसमें, आई हर्ड समवेयर कि जितना वो पैसे खर्च करेगा एक मार्स को अर्थ लाइक बनाने के लिए, उतना में तो अर्थ में जितना कचरा उसको साफ कर दे तो अर्थ वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। कोई एस्ट्रॉइड भी आए तो उसको डिफ्लेक्ट करना ज़्यादा आसान है बजाते कि हम मार्स में जाके एक ह्यूमन सेटलमेंट को सेटल करें, ओके। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर मून का साउथ पोल, ये याद रखिएगा ना, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए। फिर ग्रुप कैप्टन शुक्ला ये जो गए थे है ना, उन्होंने रीइग्नाइटिंग द पब्लिक एंड पॉलिसी एंथुजियाज्म, मतलब क्या बोलते हैं कि कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ दोस वुड लाइक टू वर्क विद दिस है ना, इसरो और वो सब, ठीक है। एक तरह से बूस्ट मिलता है ना। और ये भी याद रखिएगा, गए थे एक्सियम 4 मिशन के तहत है ना, ये रिप्रेजेंट करता है न्यू बेंचमार्क इन इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ओके। और उन्होंने क्या 14 दिन स्पेंड किया था इन माइक्रोग्रेविटी, ओके, माइक्रोग्रेविटी जहाँ पे ग्रेविटी 0 है राइट, गेनिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दैट विल फीड इनटू इंडियाज गगनयान, अभी जो हमारा आने वाला गगनयान ह्यूमन है ना, मैन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ठीक है। राकेश शर्मा गए थे 1984 में, वो था सोवियत एडेड मिशन, सोवियत ने हमारा हेल्प किया था, तब से हमारा कितना अच्छा रिलेशन है रशिया के साथ। और वो अभी जियो पॉलिटिक्स और इसके कारण देखो अभी है ना, तो एटलीस्ट साइंस है ना, लीव साइंस आउट ऑफ इट, जैसा अमेरिका करता है ना। जैसे आज ही तो था कि ट्रम्प से पूछा कि अरे आप दूसरों पे टैरिफ लगा रहे हो क्योंकि दे हैव बीन बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया और ईरान है ना, और आप बोलते हो कि दैट मनी हैड बीन फ्यूलिंग दिस रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन को भाई साहब आप खुद है ना, रेयर अर्थ मेटल और बहुत सारे है ना, यूरेनियम से लेकर हर एक चीज तो रशिया से लेते। उससे पूछा तो ही बिकम इनडिफरेंट है ना, वो बोला है कि अच्छा मुझे मालूम नहीं है, देखो पता करते हैं, मतलब सोचो ऐसा। तो जियो पॉलिटिक्स में साइंस इन्वॉल्व होना, जैसा बोलते हैं ना कि जितने भी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हैं ना, चाहे वेदर पैटर्न से रिलेटेड हो, ग्लोबल वार्मिंग से हो,
तो अगेन पॉलिटिशियन है ना, उनके हिसाब से छोड़ दिया तो फिर ट्रम्प जैसा है ना कि भाई उसको WHO से मतलब नहीं है, क्लाइमेट चेंज से मतलब नहीं है, और जितने भी फंडिंग थे उन्होंने रोक दी, बोले कि नहीं यार अपने बजट को संभालते हैं। तो फिर है ना जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शुड नॉट बी हैंडल बाय, ठीक है, पॉलिटिशियंस, साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल जो हो उसको ही करने दो। तो इनका जो मिशन था, सिंबलाइजेस इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ सिंबॉलिक अचीवमेंट टू सस्टेनेबल, है ना, स्पेस लीडरशिप। अब इंडिया का जो ह्यूमन मिशन स्पेस फ्लाइट है ना, इसका किस तरह से हो, पहले तो गगनयान मिशन हम करेंगे 2027 में। ये होगा इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ठीक है, जहां पे हम 2 वायुयोम जो बोलते हैं ना, 2 एस्ट्रोनॉट है ना, उनको भेजेंगे अर्थ, मतलब टू ऑर्बिट अर्थ। ओके, दूसरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब वही स्पेस है ना, स्पेस स्टेशन, वो हम बनाएंगे बाय 2028। इंडिया प्लान टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन एनहांसिंग इट्स लॉन्ग टर्म क्रूड मिशन कैपेबिलिटीज। फिर तीसरा हम बता मून लैंडिंग विथ ह्यूमन प्रेजेंस, है ना, मतलब ह्यूमन को हम मून पे लैंड करेंगे, वो है बाय 2040, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म विजन है जो हमारी गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, है ना, जो आएंगे एटलीस्ट वी शुड पे दैट दिस जो उनका टाइम लाइन है ना वो चलता रहे, ऐसा नहीं कि फंडिंग नहीं है और ये नहीं है और ओके। तो अगर हमने ये कर लिया ना कि मून पे अपना लैंडिंग कर दिया, तो वी वुड बी ना एलीट क्लब कि हम भी भेज सकते हैं, ओके, ठीक है। और अगर तब तक रहे 2040 तक, उसके पहले ये जो न्यूक्लियर वॉर हो, है ना, अभी तो इनविजिबल हैंड वो रशिया का शुरू हो गया। इनविजिबल हैंड मतलब समझ रहे हो कि यहाँ तक वो सिचुएशन पहुंच गई कि अगर रशिया को अपने एनवायरमेंट में पता चला है कि यहाँ पे रेडिएशन लेवल ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन उनके सारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ना वुड स्टार्ट स्कैटरिंग टू डिफरेंट लोकेशंस, है ना, और मतलब कि हम डूबेंगे तो पूरी पूरी अर्थ को खत्म करके जाएंगे। तो ये सब की बात हो रही है, ओके। चलिए, तो स्ट्रेटेजिक और साइंटिफिक इम्प्लीकेशन क्या है इसका? पहला बात तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड डीप स्पेस मिशन, ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक, है ना, बोले ना एलीट क्लब में हम आ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा होगा कि अपना जितने भी है ना जीरो ग्रेविटी, और उसमें हम क्या क्या कोशिश करते हैं कि मेडिसिन, है ना, मेडिसिन, मटेरियल साइंस, लाइफ साइंस, तो ये सब हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ओके। मतलब सेल्फ फुलफिलिंग एग्रीकल्चर के बाद हम ये देख रहे हैं कि वेदर वी कैन टेराफॉर्म, है ना, मतलब किसी भी प्लेनेट को हम बना सकते हैं वैसा कि जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो, राइट। तो हम अब इतना ज़्यादा वो हो गया है ना, मतलब इतना ज़्यादा आगे सोच सकते हैं, राइट। तो आप अक्सर सुनते होंगे ना कि बहुत सारे फील्ड्स है जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, दोज वुड बिकमिंग बायोलॉजिस्ट, है ना, चाहे बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट या केमिकल या फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स साइंटिस्ट और वो सब। और दिस, है ना, बताते हैं कि जो साउथ के बंदे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि दीज आर काइंड ऑफ कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। नॉर्थ इंडिया को तो बिल्कुल छोड़ ही दो, राइट, उनको तो पता ही नहीं, वो धार्मिक ज़्यादा और ये सब चीज़ में। तो साइंस भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ओके। इवन दो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, है ना, आर सस्टेन्ड थ्रू स्टूडेंट्स हु वुड विश टू बिकम अ मेडिकल, जो मेडिसिन, नर्सिंग या फिर इंजीनियरिंग, तो उनके कॉलेज में ज़्यादातर ये बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ये सब के बंदे आते हैं, उनसे वो सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि अपनी जगह पे खोल लो अच्छा सा कॉलेज, है ना। चलिए, तो दे विल ऑल्सो एडवांस स्पेस मेडिसिन, मटेरियल साइंस, ये सब आप लिखोगे, है ना, लाइफ साइंस का। फिर लॉन्ग टर्म इंटरप्लेनेटरी मिशन, क्रायोजेनिक इंजन, है ना, हमारा सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है, पूरी वर्ल्ड हमारा लोहा मानती है ना कि हम बहुत सारे सैटेलाइट सुनते ही है ना कि इतने सैटेलाइट को वन टाइम पे ही हमने लॉन्च कर दिया, और फेलियर रेट भी बहुत कम है, क्योंकि हमें पता है कि मतलब एवरी मनी काउंट्स, ओके, ठीक है। तो अब देखो कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ स्पेस डिप्लोमेसी प्लेयर, स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ मतलब वही ब्राजील, ब्रिक के जितने भी है, राइट, ऑफरिंग सैटेलाइट सर्विस टू डेवलपिंग नेशंस, ओके। प्राइवेट सेक्टर का भी अब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि हमारा जो अभी हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, अराउंड 8 बिलियन हम स्पेंड करते हैं ना स्पेस मिशन में, जो कि वुड बी अराउंड पूरे वर्ल्ड का जो है वो 2% है सिर्फ, ओके। तो उसको हम बढ़ाना चाहते हैं कि 44 बिलियन है। इस कारण से जो हम बोलते हैं ना कि पहले दिस इंडस्ट्री वर अंडर गवर्नमेंट, है ना, जो न्यूक्लियर, एटॉमिक, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब जितना भी चीज़ है गवर्नमेंट, लेकिन अब इसको लिबरलाइज कर रहे हैं। लिबरलाइज मतलब अलाउइंग प्राइवेट प्लेयर टू गेट इनटू इट, है ना। तो वैसे लिबरलाइजेशन के साथ फॉर्मेशन ऑफ IN स्पेस in space, okay, and Indian National Space Promotion and Authorization Center to support private participation। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, इन स्पेस और नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, इन स्पेस, इसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। फिर कुछ कंपनीज अगर याद हो तो अच्छा है ना, स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सेल, ये भी अपना लॉन्च व्हीकल, जैसे कैसे होता है कि प्राइवेट पार्टिसिपेंट हो गए तो कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट, है ना, बेस्ट, जहाँ पे हम बहुत इकोनॉमिकली किसी, है ना, स्पेस सेटल लॉन्चेस, है ना, उसके लिए अपना काम कर सके, सैटेलाइट लॉन्चेस, अर्थ इमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो फंडिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट और उनका दिमाग, ओके। तो इसरो हैज शिफ्टेड इट्स रोल
दैट ऑफ एन इनेबलर एंड फैसिलिटेटर टू फोकसिंग मोर ऑन एडवांस रिसर्च, है ना, एंड डीप स्पेस मिशन। क्या हो रहा है कि आपका वो क्या एग्जाम्पल है आपका, इंडिया यूएस का निशार है ना, मतलब नासा इसरो का निशार, और फिर फ्रेंच के साथ भी और बहुत सारी कंट्रीज के साथ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो भाई एक तो पैसा है ना, कोई भी साइंटिस्ट हो, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिवेटर है, राइट, पैसा, सैलरी, नाम, इज्जत, है ना। तो इंडिया में इन सब के कारण क्या होता है कि टैलेंट का ड्रेन होता है। यहाँ से पढ़ने लिखने में आईआईटी और वो सब में पढ़ेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे वो यूएस या यूके में, ठीक है। तो हमें मतलब ये सब पे ध्यान देना होगा ना, वर्कफोर्स रिफॉर्म। फिर डिस्पाइट इसरो सक्सेस द ब्राइटेस्ट, क्यों कैसा होता है, आईआईटीएंस और एनआईटी में जो पढ़ते हैं ना, वो ऑप्ट करते हैं कि ग्लोबल टेक फर्म में हम काम करें, उनकी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करें, क्योंकि बेटर पे है, ओके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। वो अलग बात है, ट्रम्प अब घींच के सबको वापस से भेज रहा है ना। अब सोचो कि H1B वीजा है ना, परमानेंट या ग्रीन कार्ड होल्डर, उनको भी वो नहीं छोड़ रहा है, और सिर्फ एक चीज पे ना, कि हिज हेट्रेड, इनहेरेंट हेट्रेड टुवर्ड्स ब्राउन पीपल, ओके, वाइट सुप्रीमेसी, कि वाइट है ना उसको प्रमोट करना। और अभी तो वो इतना आ गया है कि वो एप्पल, फिर जितने भी है ना जो बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, उनसे बोल रहा है कि स्टॉप रिक्रूटिंग इंडियंस, ओके। सोचो तो अभी तो और उसका कितना आगे जाएगा। नहीं, इसको झटका लगना चाहिए ना कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप यू कैन नॉट, है ना, मतलब आप प्रोटेक्शनिज्म में नहीं रह सकते कि हम खुद बनाएंगे, ऐसा हर एक कंट्री की। वैसे तो देखते हैं कहाँ जाता है ना, बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है, और देखते हैं फिर अभी उसको ठीक कैसे करें। तो देयर इज अर्जेंट नीड, पहले तो R&D में इन्वेस्ट करो, ऑटोनॉमी दो, ओके। ये नहीं कि पॉलिटिशियन पहुंच जाए और गले वाले लगाना, ये सब नहीं, उनको काम करने का, राइट। डेवलप स्पेस, पॉलिटिक्स को है ना साइंस से अलग रखो, ठीक है। रिलीजन पॉलिटिक्स शुड बी ना सेपरेट फ्रॉम साइंस, ओके, कि आप, ठीक है। डेवलप स्पेस फोकस्ड इंजीनियरिंग एंड साइंस करिकुलम इन यूनिवर्सिटीज। तो अगेन हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो ठीक है, वो पढ़ाओ जो मदर साइंस है, लेकिन ये सब को भी इंट्रोड्यूस करो, जैसे बायो में नैनोटेक है ना, या बायोटेक, ओके, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, ये सब इंट्रोड्यूस किया ना, तो उसके बेनिफिट्स हम देखते हैं कि कितने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट आते हैं। तो फिजिक्स को भी ऐसे मेक इट, है ना, क्रिएट इंटरडिसिप्लिनरी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इन कोलैबोरेशन विद आर्म फोर्स एंड एकेडमिया, ओके। पैराशूट उतारते हैं तो जीरो ग्रेविटी जैसा, हमारी जगह तो बहुत ज़्यादा कंडीशन है ना, ठीक है, कि मतलब उनको दो ट्रेनिंग दो। फिर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक आउटरीच, ये बहुत बड़ा कमी है अपने में, ओके। बहुत कम स्टूडेंट क्यों आते हैं इसमें, इसरो में काम करने के लिए, तो पहला बात तो विजिबिलिटी बहुत कम है, लैंग्वेज बैरियर है, विजिबिलिटी, नाम कोई और ले जाएगा, राइट। काम आप करोगे और पूरे इंडिया का जो सिस्टम है ना, कॉर्पोरेट लैडर, वो कुछ मतलब बंदे काम करते हैं, रिकग्निशन नहीं मिलती है। लेकिन फॉरेन में नहीं है, फॉरेन में वहाँ पे आपको रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है। फिर हमें कोलेबरेट करना होगा नासा, ESA, है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा से, ESA से, फ्रेंच से, जक्सा से, जापान के, तो उससे, है ना। और कैसे कि इंस्पायर करने के लिए क्या करना होगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कूल विजिट्स, है ना, और एक तरह कंपटीशन ऑर्गेनाइज करो, तो फिर तभी तो बेस्ट ऑफ द माइंड्स, है ना, और सैलरी और रिकग्निशन दो तो कुड बी विजिबल। इंडिया नीड्स अ नेशनल लेवल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव टू इग्नाइट द क्यूरियोसिटी ऑफ यंग माइंड, है ना। बच्चे वहाँ फॉर्म में क्या होता है कि वो अगर बोले ना कि मुझे बड़े होकर पायलट बनना है, तो एंटायर, है ना, एंटायर सिस्टम, पॉलिसी, पेरेंट्स, है ना, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बच्चे को ये, इवन सेम विद जर्मनी। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि बच्चे शुरुआत करेंगे, आई वांट टू बिकम अ पायलट, धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर वो बोलेंगे, और अंत आते आते दे वुड बी फीलिंग ग्रुप डी फॉर्म्स, है ना। क्योंकि अगेन मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, क्यों, क्योंकि अगेन इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे हो जाती है कि पहले पेट देख लो, ओके। तो ये क्यूरियोसिटी और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, ओके, इवन फॉर दिस एग्जामिनेशन, देख रहे हैं ना, ठीक है, ये लिटरल एंट्री और ये सब, वही चीज़ डर लगता है यार, कभी कभी एजुकेशन इतना महंगा ना हो जाए कि पीपल वुड स्टार्ट ऑप्टिंग आउट ऑफ, तो हम कितना पीछे चले जाएंगे ना वो गुफा वाले समय में, ठीक है। फिर एक बैरियर है अपना लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज पे अपना कम्युनिकेशन तो भाई साहब छोड़ दो, इवन, है ना, वो जो थिक एशियन एक्सेंट, एशियन क्या, इंडियन एक्सेंट जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर सोशल मीडिया कैंपेन, इसको यूज़ करना चाहिए हमें कि लोग इंस्पायर हो। फिर स्कूल और कॉलेज में पार्टनरशिप, है ना, मतलब जैसे अपने स्कूल की बात बता रहे हैं हम, ठीक है, कि देयर वर टीचर्स फ्रॉम रशिया एंड यूके, है ना, क्योंकि लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए वो कभी कभार आते थे, 2-3 दिन का वर्कशॉप लगता था। और आई रिमेंबर, है ना, आई वॉज स्टडिंग इन 4th या 5th स्टैंडर्ड, ओके, और वो जानते थे कि यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम, और तो फिर इस तरह से एक्सचेंजेस, है ना, स्टूडेंट के बीच में, टीचर्स के बीच में, जो उनके पास एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए, है। पार्टनरशिप विद स्कूल एंड कॉलेजेस बहुत जरूरी है। फिर इंटरनेशनल कोलेब्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, जैसे नासा, है ना, नासा इसरो ने ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार जो बनाया, फ्रांस और जापान के साथ हमने फ्रांस के साथ हमने किया था, मतलब वीनस प्लैनेट पे विजिट करने का। फिर मून के लिए हमने जापान के साथ, ओके। फिर UAE और आसियान, ये जो ग्रुपिंग है ना, उसको भी इन्वॉल्व करो, कैपेसिटी बिल्डिंग का फंडिंग को इकट्ठा करो, और उनके सैटेलाइट तो हम अभी भी छोड़ रहे हैं ना,
सच कोलैबोरेशन विल एनहांस इंडियाज टेक्निकल कैपेबिलिटीज वाई बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर। आप क्या सजेशन दोगे? तो पहला बात कि ये बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, इसको सस्टेन करना है, मतलब इसको मोमेंटम देना है। तो पहला कि फाइनलाइज स्पेस एक्टिविटीज बिल, ऐसा एक बिल बनाओ विच विल लीगली एम्पावर प्राइवेट एक्टर्स, है ना, जो कुछ कोई जो बोलते हैं ना कि जीरो ग्रेविटी में उनकी सेफ्टी, है ना, उसको उस पर काम कर रहे होंगे, और उनको लायबल बनाओ, है ना, मतलब इतना भी नहीं कि वो बैकआउट कर जाए, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड भी दे, है ना, कि अपना स्पेस एक्टिविटीज को जो गवर्न करे। फिर अपने जो ये मैन मिशन कर रहे हैं तो उसमें है ही, है ना, सिचुएशनल एनालिसिस और वो सब, इसको मैनेज करना, ठीक है। फिर अपना बोल सकते हो कि ठीक है, जैसे इलॉन मस्क, ओके, इसने कितने हजारों करोड़ डेब्रिस जो बोलते हैं ना, इतने सारे सैटेलाइट और जो आउट ऑफ लाइफ जो हो जाते हैं उसको छोड़ देते हैं कि बस वो आप चक्कर ही लगाते रहो, राइट। इसको भी आप इंक्लूड करना है ना, इफ दिस इज आस्क्ड इन ऐसे साइंटिफिक कुछ से उससे रिलेटेड हो तो, है ना। फिर हमें आप सजेस्ट कर सकते हो कि वेंचर कैपिटल, है ना, फंडिंग की कमी है, तो अगेन वेंचर कैपिटलिस्ट को एनकरेज करें कि वी आर वर्किंग ऑन दिस, ओके। जितने भी डिफेंस, मतलब अमेरिका में जितने भी डिफेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर्स, तभी तो वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है ना, गवर्नमेंट के फंडिंग के साथ उनको भी बोला जाता है कि हम तुमको फंड देंगे, फंड की चिंता मत करो। तो ये एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट ना, वो थोड़ा इन्वेस्ट करे। लीवरेज स्पेस रिसर्च फॉर क्लाइमेट एक्शन डिजास्टर, आप बोल सकते हो कि सिर्फ ये मतलब होल एंड सोल इंटरप्लैनेटरी मिशन नहीं, अगर हम इसमें अच्छी फंडिंग दें तो हमारा जो कमिटमेंट है, ग्लोबल कमिटमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्पॉन्स हमारा अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा और गवर्नेंस में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड करो कि चंद्रयान या मंगलयान, है ना, और ये जितना एस्पिरेशन ऑफ मैन मिशन, है ना, ये सारे एस्पायर करते हैं हमें, ठीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ इंडियाज राइजिंग एज अ सीरियस कंटेंडर इन ग्लोबल स्पेस अरीना, ओके। अभी कितने कितने सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं, और इस तरह से इसको इतना बढ़ावा दे सकते हैं हम कि हम साइंटिफिक माइंड जो है या टैलेंट को रिटेन कर सकें, ठीक है, जो अपना। लेकिन उसके लिए अगेन वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ पॉलिसी, फंडिंग, वेंचर कैपिटल, वो सबको कंक्लूजन में आप लिखोगे, है ना, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं ना, जो बोलते हैं ना सीरियस कंटेंडर, ये स्पेस अरीना में भी इंडिया इसरो का नाम हो, ठीक है, अभी भी है लेकिन और अच्छा होगा। तो चलिए ये जनरल स्टडीज पेपर 3 इसके टॉपिक्स, और डेफिनेटली, है ना, अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं किए, क्योंकि अगेन, है ना, ये सब जो चीज़ जिनका अच्छा होता है ना, उन सब का अच्छा होता है ना, जो ऑप्शनल लोग लेते हैं, चाहे सोशियोलॉजी या जो भी हो, ऑप्शनल में तो सारे के सारे अच्छे स्कोर करेंगे। ऐसे एक है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन को ध्यान रखा जाता है, और ये जनरल स्टडीज पेपर 3 और 4th एथिक्स, है ना, ये जनरली गवर्न करती है व्हाट रैंकिंग यू वुड एंड अप इन, ओके। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान, ओके। अगेन अभी दोज हु अपियरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, तो पूरा 365 डेज, राइट, अभी तो उससे भी कम। प्रीलिम्स 10% लग, लेकिन अगर नॉलेज है तो यू वुड बी एबल टू क्वालिफाई, है ना, क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं जिनका ऑप्शनल स्ट्रांग होता है, लेकिन मतलब प्रीलिम्स से निकलती है उनसे। तो अगेन प्रीलिम्स के लिए तो आपको एटलीस्ट 10, है ना, और बोलते हैं ना कि मतलब मैंने ऐसे किसी को नहीं सुना जो प्रीलिम्स की सीरियसली तैयारी करता हो उसका प्रीलिम्स ना निकले, राइट। कहीं पे आप लैग करते हो ना, इधर इन, है ना, लेकिन आप मानने को अगर तैयार नहीं हो कि यार मेरा मैथ्स और कम्युनिकेशन थोड़ा कमजोर है, दैट्स वाई, है ना, तो फिर दैट वुड रिमेन एक्सक्यूज फॉर लाइफ लॉन्ग, ओके। जो कमी है उसको तुरंत वर्कआउट करो, और अगेन, है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कंटिन्यू कीजिए अपनी प्रिपरेशन को, कुछ लॉस नहीं है, आप अप टू डेट भी है, और 6th to 12th, ओके, आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो रहा है, राइट। चलिए बाय।